क्या जिस समय न्यूरॉन रेस्ट कर रहा होता है उस समय भी उसकी मेम्ब्रेन एक्टिव होती है? हाँ, बिल्कुल। तो न्यूरॉन के रेस्ट के टाइम पर भी एक्सॉन की मेम्ब्रेन यानी एक्सोलेमा पोलराइज्ड होती है, इलेक्ट्रिकली एक्टिव होती है, और यही इलेक्ट्रिकली एक्टिव होने की कंडीशन कहलाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ऐसा पोटेंशियल जो कि न्यूरॉन के रेस्ट में होने के समय जनरेट हो रखा है, वो कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू है -70 मिली वोल्ट्स। ये इसकी वैल्यू है। तो हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाई। आज समझते हैं हमारे इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कंसेप्ट को आराम से और स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके। चलिए तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी आराम करते समय जो एक्सोलेमा है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, उसका पोटेंशियल क्या होता है। दरअसल क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब देखिए अक्रॉस की बात आ रही। अक्रॉस का क्या अर्थ हुआ, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसकी ये यहां से यहां तक की कुछ मोटाई है, इस पूरी मोटाई के थ्रू क्या डिफरेंस है पोटेंशियल का, इसलिए शब्द इस्तेमाल होता है अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सोलेमा, एक्सोलेमा यानी एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्सोलेमा, व्हेन देयर इज नो इम्पल्स इन न्यूरॉन। मतलब जब न्यूरॉन इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, न्यूरॉन में कंडक्शन नहीं चल रहा है, उस समय एक्सोलेमा के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी मेम्ब्रेन रेस्ट पे है और उसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल जनरेट हो रखा है, इसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट्स। अब दूसरा सवाल है कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, हाउ इट इज जनरेटेड। चलिए समझते हैं। यहां इस इमेज में आप दो चीजें देख सकते हैं, एक है सोडियम पोटेशियम पंप और एक है ऐसा चैनल जो सिर्फ पोटेशियम को बाहर आने जाने दे रहा है। ठीक, एक्चुअली क्या होता है, ऑल दी सेल मेम्ब्रेन्स, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, अब हम यहां सिर्फ न्यूरॉन की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी अदर सेल्स की भी बात कर रहे हैं, वो क्या करती हैं, मेंटेन करके रखती हैं, दे मेंटेन आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन, आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करती है। कैसे, क्योंकि वो होती हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी हिंदी में चयनात्मक रूप से पारगम्य, वो चयन कर सकती हैं, चुन सकती हैं कि कौन सी चीज उनके आर पार आएगी जाएगी। अब क्या होता है, सोडियम आयन की टेंडेंसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आने की, सामान्य परिस्थितियों में परमेबिलिटी ज्यादा है, आराम से सोडियम और उसके साथ साथ ही क्लोराइड आयन भी अंदर आता है। ये क्या कर सकता है, ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। सोडियम आयन का ज्यादा सेल के अंदर आना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर, यानी यहां पे सोडियम आयन का ज्यादा हो जाना, साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में सोडियम का ज्यादा हो जाना, मोर Na प्लस इन साइटोप्लाज्म, ये आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है, कैन डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। इसलिए क्या होता है,
सेल मेंटेन करती है क्या? आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? सोडियम को वो बाहर निकालती है, पोटेशियम आयन को अंदर लेती है। आप देख सकते हैं इस इमेज में क्लियरली एरोज बने हुए हैं। तो इस प्रकार से सोडियम का अमाउंट ईसीएफ में बाहर निकालती रहती है सेल, यहां इस पोर्शन में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, या ये होना चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ। ये काम करने के लिए, सोडियम को बाहर निकालने के लिए और पोटेशियम को अंदर लाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली काम करता है विद हेल्प ऑफ एटीपी। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है, एटीपी को यूटिलाइज करता है। एटीपी को यूटिलाइज कब किया जाना है? जब एनर्जी की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि इवन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा है। सोडियम पहले से बाहर ज्यादा है लेकिन फिर भी सेल उसको और बाहर निकाल रही है, तो यहां एनर्जी का इस्तेमाल करता है सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम आयन को वो बाहर निकालता है, उसके बदले में 2 सोडियम आयन को वो अंदर लेता है सेल के अंदर। इस तरीके से सोडियम आयन को बाहर ज्यादा और पोटेशियम को अंदर मेंटेन किया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। ये रोल हो गया सोडियम पोटेशियम पंप का। अब आप एक दूसरा हिस्सा देख सकते हैं इसका, जो है पोटेशियम चैनल। ये पोटेशियम चैनल लीक चैनल्स भी कहलाते हैं। क्यों लीक चैनल कहलाते हैं? क्योंकि ये गेटेड नहीं होते, इनका खुलने और बंद होने का सिस्टम नहीं है, ये ओपन ही रहते हैं। तो पोटेशियम यहां से लीक करके बाहर आता जाता रहता है, यहां इसको रोकने के लिए गेट नहीं है। जब भी हम लोग आयन चैनल्स पढ़ते हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होने का क्या मतलब है कि वहां पे एक निश्चित वोल्टेज के बाद ही वो चैनल खुलेगा, नहीं है तो वो बंद है। वो चैनल की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, डिपेंड करती है एक खास अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे। लेकिन ये लीक चैनल्स ओपन रहते हैं और ये किसी भी समय खुले ही रहते हैं और पोटेशियम इनसे आराम से बाहर आ जाता रहता है। तो ये 2 सिस्टम काम कर रहे होते हैं एक्सोलेमा में। और क्या मेंटेन करते हैं? आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्सोलेमा में कैसा मेंटेन करते हैं, एक्सोलेमा के अक्रॉस। अब एक्सोलेमा के बाहर और अंदर दो तरफ आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है। तो सोडियम आयन एक्सोलेमा के अंदर कैसा होता है? इन लो अमाउंट्स, बाहर इन हाई अमाउंट्स। पोटेशियम आयन एक्सोलेमा के अंदर इन हाई अमाउंट्स और आउटसाइड इन लो अमाउंट्स। अब आते हैं हम नेगेटिव आयंस के बारे में। नेगेटिव आयंस के साथ क्या है? जो लार्जर प्रोटीन्स हैं वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आर पार नहीं आ सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई बड़ा एनायन नहीं जा सकता है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, या आप देख सकते हैं यहां एक्सोलेमा के अंदरूनी हिस्से में क्या है, नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो गए हैं। तो ये नेगेटिव आयंस अंदर इनसाइड द एक्सॉन इनका कंसंट्रेशन हाई है और आउटसाइड द एक्सॉन इनका कंसंट्रेशन लो है। अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो मेम्ब्रेन क्या हो गई? ये देख सकते हैं पॉजिटिव आयन ज्यादा, अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा, तो मेम्ब्रेन क्या हो गई? पोलराइज्ड, ध्रुवित। यही पोलराइज्ड कंडीशन क्या बनाती है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट्स। अब क्यों जरूरी है ये? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की नीड क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जा रहा है। जैसे ही ये पोटेंशियल डिस्टर्ब होना शुरू होता है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर डिस्टर्ब होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, या एक्शन पोटेंशियल भी हम उसको कहते हैं। और ये काम कैसे होता है? जब हम मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर दें। जब मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा डीपोलराइज्ड हो जाती है तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और तभी हम कहते हैं कि क्या हो रहा है? नर्व इम्पल्स का कंडक्शन।
नर्व इम्पल्स कंडक्शन। मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है तो वो रेस्टिंग स्टेट में है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जैसे ही वो डीपोलराइज होती है सिग्नल के आते ही, तो वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, जो कि कारण बनता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन का। तो यहां से हमने 2-3 चीजें देखी हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। सोडियम पोटेशियम पंप का रोल है, पोटेशियम लीक चैनल्स का भी रोल है, और अंदर नेगेटिव आयंस जो कि बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, उनका भी रोल है। दिस इज हाउ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है और मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरीके से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई सजेशन है, या किसी भी तरीके की कोई भी बात आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।